जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे मन में उनके रंग बिरंगे लीलाओं और दिव्य खेलों के चित्र उभरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके अदृश्य रूप का क्या रहस्य है? द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को चमत्कृत करने का काम किया, तब एक ऐसी घटना घटी जो उनके रहस्यमय रूप को उजागर करती है। एक दिन गोकुल में जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों और गोपियों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने अपने परम भक्त अर्जुन को एक विशेष खेल में शामिल होने के लिए बुलाया। अर्जुन, जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था, तुरंत तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने उसे एक तालाब की ओर चलने के लिए कहा, जहां कुछ अद्वितीय देखने को मिलेगा। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जाओ, इस तालाब में देखो। अर्जुन ने तालाब में झांका और वहां भगवान विष्णु की एक अद्भुत छवि देखी। यह दृश्य इतना आश्चर्यजनक था कि अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से तालाब का जल साफ किया और अचानक वहां कोई छवि नहीं थी। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे कृष्ण, यह रहस्यमय दृश्य क्या था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा थी। जो तुमने देखा वह केवल तुम्हारी आस्था का परिणाम था। मैं हर जगह हूं, अदृश्य और दृश्य दोनों रूपों में। मेरी दिव्यता हर स्थान पर व्याप्त है और इसे केवल सच्चे भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। यहां पर हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप किसी एक रूप में सीमित नहीं है, वे हर चीज में समाहित हैं। जब हम केवल बाहरी रूपों पर निर्भर रहते हैं तो हम उनके अदृश्य रूप को नहीं समझ पाते। हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उनकी दिव्यता को अनुभव करना चाहिए। कई बार हम जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हम अपने आसपास कुछ अद्भुत अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि यह अनुभव केवल हमारे विश्वास और भक्ति से ही संभव है? श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हम उनके अदृश्य रूप को भी देख सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह केवल हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम हर चीज में दिव्यता देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अद्भुत अनुभव की तलाश में हों, याद रखें कि श्री कृष्ण का अदृश्य रूप हमेशा आपके आसपास है। आपको बस अपनी आस्था को जगाना है और अपने दिल की गहराइयों में जाकर उनकी दिव्यता को अनुभव करना है। यह अदृश्यता ही है जो हमें उनके रहस्यमय रूप से जोड़ती है। इस मोनोलॉग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की वास्तविकता और उनके दिव्य स्वरूप को समझने के लिए हमें केवल बाहरी रूपों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां ही उनकी अदृश्यता का रहस्य छिपा है।